बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और आप सबका शुक्रिया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए एसएयू दफ्तर तशरीफ़ लाए संडे को, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली गुज़श्ता रात बत्ताखोरी के ख़िलाफ़ की जाने वाली एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई के हवाले से है। एसएयू ने कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक बत्ता ग्रुप वसीला लाखो और अब्दुस्मद काठियावारी के नेटवर्क चलाने वाले 3 हाई प्रोफाइल मरकज़ी मुल्ज़मान समेत 9 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, जिसमें से 3 शूटर्स भी हैं और भारी तादाद में असला बरामद करके 10 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एडिशनल आईजी कराची की जानिब से बत्ताखोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए डीआईजी वेस्ट, डीआईजी सीआईए, एसएसपी सेंट्रल और एसएसपी एसआईयू पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी, जिसके बाद खुफिया मालूमात, डिजिटल एविडेंस और दीगर शवाहद की बेन पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में बत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुल्ज़मान के अलावा इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान वसीला लाखो और अब्दुस्मद काठीवारा मुलव्वस हैं, जो इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क छुपे हुए हैं। इस गिरोह का कराची में नेटवर्क चलाने वाले 3 मरकज़ी मुल्ज़मान जवाद और ख्वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाहजेब का मरकज़ी किरदार है। ये तमाम मुल्ज़मान पुलिस को बत्ताखोरी के मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। 2 रोज़ कबल बत्ताखोरी में मुलव्वस और पुलिस को इंतहाई मतलूब मुल्ज़म रेहानुद्दीन को एसआईयू ने मुकाबले के बाद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया था, जो कि 1 महीना कबल कार शोरूम पर फायरिंग और बत्ताखोरी के मुकदमे में मुलव्वस था, जिसका मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर ईस्ट में दर्ज किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्ज़म ने गिरोह के दीगर सरबराहान, कारिंदे और इनके बत्ताखोरी के वाक़यात में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। गिरफ़्तार मुल्ज़म रेहानुद्दीन के इंकशाफात और निशानदी पर गुज़िश्ता रोज़ एसआईयू और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने पुलिस स्टेशन रिजविया की हदूद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्ज़े से 9 हथियार, जिनमें G3 राइफ़ल, SMGs और पिस्टल शामिल हैं, उनको बरामद किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में 8 गिरफ़्तार मुल्ज़मान का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, और जिसमें बत्ताखोरी में मुलव्वस दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान जवाद और ख्वाजा कादरी, मुल्ला शाहजेब भी शामिल हैं। इनके अलावा बत्ताखोरी के दौरान फायरिंग में मुलव्वस 3 दीगर मुल्ज़मान शुएब, ताहिर, आमिर और दीगर 3 सूलतकार भी गिरफ़्तार हुए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में से बत्ताखोरी में और गैर कानूनी असला के जुर्म में मुलव्वस 9 अफराद के ख़िलाफ़ एसआईयू पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई की मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। सर, ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान को एक सियासी जमात के रहनुमा के घर से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वो सियासी जमात के रहनुमा को इस चीज़ का इल्म था कि ये लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं? और दूसरा सर ये भी वजाहत कर दें कि कल से उनकी जानिब से ये भी चलाया जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया सरवत इजाज़ कादरी को। क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी? जी बिल्कुल, जो हमने पहले जैसे इसको क्लियरफाई किया था कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना ही वो वांटेड थे पुलिस को। टोटल हमने वहाँ से 17 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से अभी तक 9 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं, और इन मुल्ज़मान में जो 3 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, ये ऑलरेडी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसे जो मेन मुल्ज़म है जवाद, उस पर मर्डर के 7 केसेस हैं, और वो बत्ताखोरी के 5 केसेस में पुलिस को ऑलरेडी मतलूब है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कल एक मुल्ज़म की निशानदेही पर रेड किया गया, तो आया हमारा जो नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, वो इतना कमज़ोर है कि एक मुल्ज़म की निशानदेही पे जो है वहाँ पर रेड किया गया, इससे पहले क्या नहीं करता? देखिए, मैंने अपने ब्रीफ में ये मेंशन किया कि ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी, इनके ख़िलाफ़ डिजिटल और दूसरे शवाहद भी मौजूद थे, इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और ऑलरेडी इस मुल्ज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुल्ज़म की निशानदेही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। ये जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, इनके बारे में शवाहद ऑलरेडी मौजूद हैं और ये पुलिस को मतलूब थे। बताइएगा कि पुलिस ज़रा बता दें कि समझ काठियावारी का ताल्लुक सुन्नी तारीख से है, क्या बाकी सुन्नी तारीख से ही उसका ताल्लुक है, या सुन्नी तारीख के ये लोग जो अरेस्ट हुए वो ऐसे ही काम कर रहे हैं? देखिए, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है। उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, और अभी जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, ये क्योंकि इस जगह ऐसी से हुए जिस वजह से उनकी एफिलिएशन का मेंशन किया जा रहा है। किसी मजहबी और सियासी पार्टी के अलावा भी लोग इसमें शामिल हैं।
कितने ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं और आपने अब तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए? अच्छा सर, इसमें जी बिल्कुल, ये इस साल 2025 में अब तक टोटल 169 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका दौरान तफ्तीश SIU ने जब तफ्तीश किया तो पता चला कि उसमें से टोटल 65 केसेस जो हैं वो बेसिकली जेन्युइन केसेस हैं 40%। बाकी जो 60% केसेस हैं वो आपस में लेन देन लड़ाई झगड़ी उससे रिलेटेड है। इसमें से मोर देन 50% केसेस ट्रेस हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, उसमें मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे मुल्ज़िमान हैं जेन्युइन केसेस में जो SIU ने गिरफ्तार किए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो मुल्ज़िमान अभी आपने गिरफ्तार किए हैं, कराची में कौन से अहम वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं? कराची के किस इलाके में भत्ता मांगा है? इस ट्रैक्टर पर मौजूद में कितने लोग हैं? कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है इस नेटवर्क? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो अहम वाक़या आपको याद होगा कि लास्ट मंथ 18 नवंबर को एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक कार शोरूम पे फायरिंग हुई थी। तो ये जो मुल्ज़िमान हैं ये उसमें मरकज़ी किरदार है इनका। इन्होंने वो शूटर्स भी प्रोवाइड किए थे, वेपन भी और उनको बाइक भी प्रोवाइड की थी। उस केस में ये मुल्ज़िमान वांटेड है ऑलरेडी। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस ग्रुप का जो टारगेट एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। ये इनका ज़्यादा मेजर एरिया जहाँ पे ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा कराची के दीगर एरियाज़ में भी करते हैं। सर ये बता दीजिएगा, ये जो गार्डन के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक बंदाखोरी की वारदात हुई है और उसी ताजिर को जो है वो बिल्डर को तकरीबन रवा साल के दौरान तीसरी बार भत्ते का निशाना बनाया गया और उससे मेरी बात हुई है तो वो ऑफ द रिपोर्ट बताता है कि वो भत्ता दे भी चुका है। उसके खिलाफ वो कौन सा ग्रुप है? क्या वो यही ग्रुप है या कोई दूसरा ग्रुप? जी वो बिल्कुल, कल एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसकी FIR भी दर्ज हो गई है। अभी पुलिस SIU पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। उस पर एक डिफरेंट ग्रुप का नाम आ रहा है तो वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। हम उसको डिटरमिन कर लेंगे, उसमें जो भी ग्रुप मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, उन्होंने कल रिपोर्ट किया पुलिस को। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जो लोकल पुलिस हमने चेक किया है वो उन्होंने कल वहाँ रिपोर्ट की है और उनका कल मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अभी फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो ये गई। बता दीजिएगा कि ये जो कल जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या सरबत एजाज कादरी का कोई किरदार था या उनके किसी अहम रहनुमा का कोई किरदार है? अब तक नहीं देखिए, उनका कोई किरदार ऐसा सच हमारे पास सामने नहीं आया है। जो एक्चुअल इन्वॉल्व मुल्ज़िमान थे जिनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस था, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है और जो भत्ताखोरी में पुलिस को वांटेड भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर साहब ये घुमा दीजिए कि आपने भी बताया कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था और कत्ल के मुकदमा मामूली नहीं, कत्ल से। तो दूसरी पहली बात और दूसरी बात ये बताइएगा कि कत्ल के मुकदमा में तो ये पहले गिरफ्तार ना होना पुलिस की नाकामी है या आपकी कामयाबी है इन्वेस्टिगेशन में? दूसरा ये फरमाया कि सियासी जमात से के दफ्तर से लिया है ना, इनको इंजेक्ट किया है, तो वो क्यों नहीं मुलव्विस है और उनको क्यों नहीं दौरान तफ्तीश उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने टोटल 17 लोग जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे सबको गिरफ्तार किया है। एक एक बंदे को वेरीफाई कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है। जिस चीज़ का जो रोल हमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो उनके केसेस जो आपने मेंशन किया मर्डर के, वो 7 केसेस हैं। वो तकरीबन 2011 से लेकर 2015-16 के दरमियान इन सालों के वो मर्डर के केसेस हैं। उनमें वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं, किसी में बेल हो जाती है, किसी में गिरफ्तार होकर जेल भी जाते हैं, तो CRO में वो चीज़ मेंशन रहती है। जो मोस्ट रिसेंट केसेस हैं जो जिसमें ये पुलिस को मतलूब थे वो बेसिकली एक्सटॉर्शन के केसेस हैं और वो 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जो मेन मुलज़िम है जवाद, ये पुलिस को वांटेड था। बाकी इसमें देखेंगे हम कि जो जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो चाहे कहीं का भी शेल्टर लो, अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो भी बंदा शामिल होगा उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। तो इन्होंने मुजरिमों को छुपाया, अपने पास बैठाया क्योंकि वहाँ से बरामद हुए मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, तो क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है कोई जुर्म को छुपाने की? मुजरिमों को जी छुपाने बिल्कुल, की? ये जो अगर कोई जुर्म को छुपाया जाए या किसी मुजरम को इंटेंशनली अगर उनको पनाह दी जाए, अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए तो इस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई बनती है और जो जो उसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइएगा, मुलजिम रेहान के बारे में बता रहे हैं आपके 5 कोई केसेस हैं, तो कौन से केसेस हैं, कहाँ कहाँ उसने बंदे के लिए कॉल्स की थी, जरा उसकी डिटेल? जी वो जवाद जो है, जवाद के केसेस हैं। रेहान जिसकी निशानदेही पे इनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, जो रेहानुद्दीन है, जी रेहानुद्दीन इससे पहले 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल वो भत्ता के केस में जेल में रहे और 2024 में इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से MNA का। डॉक्टर साहब, ये रवा साल के अगर हवाले से बात करते हैं, 2 माह नवंबर और दिसंबर में इतनी तेजी कैसे आ गई? मतलब आप बता रहे हैं पूरे साल इतने केसेस में, अब जो है वो शोरूम में भी फायरिंग हो रही है, कल भी एक वाक़या हुआ, ऐसा क्या हो गया? जी एग्जैक्टली, ये वाला जो ग्रुप है दिस वाज द टॉप लीडिंग ग्रुप। ओवरऑल अगर 5-6 ग्रुप्स हैं तो जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं या जो वाक़यात हैं उसमें यही वाला ग्रुप मुलव्वस था
और उसमें ये जो मेन मुलज़म हमने गिरफ़्तार किए हैं, ये बेसिकली ओवरऑल एक नेटवर्क को लीड कर रहे थे, वो इस नेटवर्क को चला रहे थे, हर तरह की वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ मैन पावर, शूटर्स, वेपन, बाइक, शेल्टर, वो ये वाला ग्रुप कर रहा था। तो इस ग्रुप के गिरफ्त में आने के बाद आई होप कि इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर।